पूछता है भारत न्यूज़ चैनल अपने एपिसोड जनता की अदालत में इस विचारों के साथ कि वो जिन्होंने भारत का गौरवशाली इतिहास गढ़ा और वो जो आज गढ़ने जा रहे हैं उनके जीवन के प्रेरणादायी छड़ों कार्यों का जो युवाओं को दिशा और जनता में नई स्फूर्ति का संचार कर महान भारत को तन मन से गढ़ने की प्रेरणा देगा। तो आइए आज पूछता है भारत न्यूज़ चैनल हमारे इन्हीं महानायकों से जनता की अदालत में जनता जनहित के सवाल पूछेगी। हमारे इस एपिसोड में आज के अतिथि दिव्यांग सिंह जी के जीवन एवं कार्यशैली को प्रस्तुत करता है। कह दे शंकर से आज करे वह प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का मंत्रोच्चार, ले अंगड़ाई फिर उठे धरा कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैली राट हुंकार भरे फट जाए कुहाँ भागे प्रमाद। इतिहास गवाह है कि जब जब व्यक्तियों ने अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर मानव जीवन के लिए कार्य में कठोर परिश्रम निर्भीक निर्णय अविचलित मन से निर्भय हो अपने जीवन के कर्मों का बलिदान देता है तो वह ईसा राम रहीम तुलसी सूरदास गांधी सुभाष भगत चंद्रशेखर खुदीराम जैसे महापुरुष बन भारत माँ की रक्त वाहिनी में समा जाते हैं और युगों युगों तक कीर्ति पताका लहराते हैं। उनके पृथ्वी पर पड़े पद चापों से निकलने वाली ध्वनि उनके कठिन सार्थक विचारों का लक्ष्य दृष्टिगोचर करती हैं। उसे जनहित के कार्यों में समाज की नकारात्मकता और हास्यपद की कड़वी सच्चाई झेलते हुए बड़ा मार्मिक दर्द सहना पड़ता है। हम ऐसे ही महानतम शख्सियत को ढूंढ रहे हैं जो आने वाले भारत में युगों युगों तक अपने कठोर परिश्रम अविचलित निर्भीक कार्यशैली के चलते उन गरीब बेसहारा लोगों को निर्भीक बनाने के लिए उनके अंदर एक ऐसा जोश उमंग भरकर उनके जीवन में उजाले की सुनहरी किरणों का संचार कर नया इतिहास बनाएगा। इतिहास साक्षी है कि एक नाम मात्र की गरीब निर्मल निर्भीक अहिल्याबाई का चरित्र उसे होलकर घराने की बहू व राज्य की प्रशासकीय पदवी तक पहुंचाता है, क्योंकि उसके निर्भीक निर्भय अबोध अल्लड़पन में छिपी इतिहास की प्रतिभा को वहां के सूबेदार मल्हार राव होलकर को उनकी दूरदृष्टि से पहचानने में समय नहीं लगा। एक महान इतिहास का उदय होने जा रहा था जो आज 300 वर्षों के बाद भी 21वीं सदी के सर्वसंपन्न समाज में देखने को नहीं मिलता, जबकि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई की यश गाथा एक इतिहास बन गई जो आज भी प्रेरणादायक है और युगों युगों तक रहेगी। ऐसे ही महानतम शख्सियत को ढूंढ रहे हैं जो आने वाले भारत में युगों युगों तक अपने कठोर परिश्रम अविचलित निर्भीक कार्यशैली के चलते उन गरीब बेसहारा लोगों को निर्भीक बनाने के लिए उनके अंदर एक ऐसा जोश उमंग भरकर उनके जीवन में उजाले की सुनहरी किरणों का संचार कर एक नया इतिहास बनाएगा। इसी परिक्रमा में हमें पहली किरण दिव्यांग सिंह में नजर आ रही है, जिनका विश्वास गरीबों के आंसू पोंछने में वरन वो कहते हैं कि मैं आंसू आने ही नहीं दूंगा का संकल्प लेकर अपनी सर्वोच्च शिक्षा बल पर प्राप्त किया गया विश्व का ज्ञान और प्रशासनिक कार्यों में बड़ी ईमानदारी से सच्चा न्याय देकर जनमानस में भारतीय संविधान का पालन कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ईमानदार IAS ऑफिसर दिव्यांग सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने 2016 की परीक्षा में ऑल इंडिया 347वीं रैंक हासिल की। कहते हैं जब इंसान में काबिलियत होती है तो वह संसाधनों का मोहताज नहीं होता, और ऐसा ही कुछ इन्होंने कर दिखाया।
इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही कम समय में तैयारी की और परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 347 हासिल की। दिव्यांग जी बताते हैं कि उनके मन में जब यह विचार आया कि उन्हें आईएएस की परीक्षा देनी है तो उन्होंने इसकी तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया क्योंकि दिव्यांग सिंह के अंदर कुछ भी कर गुजरने का जुनून इस कदर हावी था कि उन्होंने कॉलेज पढ़ाई के साथ ही आईएएस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन की और अव्वल स्थान भी प्राप्त किया। दिव्यांग सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई गुजरात के आईआईटी गांधीनगर से केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से कंप्लीट की और इन्होंने इंटर्नशिप यूएस के ओहियो, शिकागो एंड कैलिफोर्निया से की और साथ ही ल्यूएल कंपनी के साथ सेफ्टी इंजीनियरिंग और सोलर पैनल में भी वर्क किया। कॉलेज के लास्ट ईयर में समय का अभाव होने के बाद भी आईपीएस की प्रिपरेशन की और वह सफल हो गए। दिव्यांग सिंह के पिता आईएफएस ऑफिसर थे। माताजी भी प्रतिभाशाली और शिक्षित रही, इसीलिए इनके घर पर पढ़ने लिखने का माहौल शुरू से ही अच्छा रहा। दिव्यांग सिंह अपने परिवार में 3rd जनरेशन के आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने बताया कि इनसे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने यह मुकाम हासिल किया। इनका प्रेरणा स्रोत महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी से जागा। उनकी इनोवेटिव थिंकिंग, कंसंट्रेशन के कारण वह काफ़ी प्रभावित हुए। जिस वर्ष इन्होंने आईएएस की परीक्षा क्रॉस की थी तब वह 30 वर्ष के थे। वह युवा आईएएस अधिकारी में से एक हैं। दिव्यांग सिंह का जन्म छिंदवाड़ा में हुआ और इनके पिताजी की सर्विस के कारण उनका ट्रांसफ़र कई जगह होने की वजह से उनकी पढ़ाई अलग अलग स्कूलों से हुई। इसी वजह से उन्होंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से ही पढ़ाई की और इसी वजह से उन्हें हर तरह के माहौल में रहने का अवसर मिला। कुछ दोस्त कृषि भूमि से भी थे जिनके साथ रहकर उन्होंने उनकी परिस्थितियां समझी और उनके अंदर बचपन से ही कुछ ऐसा करने की लौ जागृत हुई। 10वीं के बाद साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने साइंस प्लस मैथ लेकर 11वीं 12वीं की पढ़ाई की। फिर इन्होंने गुजरात के बेस्ट कॉलेज आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन लिया और वहां से उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और यहां पे पढ़ने के दौरान 4th ईयर में वास्मो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बीटेक प्रोजेक्ट में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया और लोगों की कई समस्याओं से अवगत हुए। इन्होंने इंटर आईआईटी कंपटीशन में स्विमिंग और बैडमिंटन में कई अवार्ड भी जीते। लोगों का कहना है कि जो बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं वही ऐसा कुछ कर पाते हैं, पर ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि वह बचपन में बहुत शरारती थे और पढ़ाई के प्रति भी 9वीं के बाद जागृत हुए। इन्होंने कहीं भी कोचिंग नहीं की और इन्होंने बताया कि इनके अभिभावक ने कभी भी किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं किया, हमेशा ही मार्गदर्शन दिया, मोटिवेट किया और हर काम के लिए सपोर्ट किया। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि हर किसी को अपने समय के हिसाब से पढ़ना चाहिए, बिना कोचिंग के भी कंपटीशन क्रॉस किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि इनकी ईमानदारी और निष्पक्ष न्याय करने की प्रेरणा माता पिताजी से प्राप्त हुई। दिव्यांग जी ने अपनी कॉलेज की डिग्री 23 वर्ष में कंप्लीट कर ली और 2016 में वह आईएएस ऑफिसर के पद पर उनका सिलेक्शन हुआ। कुछ सालों बाद 2019 में वह हितिका वासल, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके साथ पढ़ने सूत्र में बंधे। दिव्यांग सिंह इतने ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं जो कि सामान्यतया ऐसे ऑफिसर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते। निश्चित रूप से महान भारत ऐसे ही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही गढ़ा जा रहा है।
पूछता है भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हम भारत के लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश की पावन धरती पर एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसा भी है जो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करता है। इसी के साथ हम आपके परिवार के उज्जवल स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। ये पूरी जर्नी आप लोगों को सुनने में आसान लग रही होगी, पर इसके पीछे बहुत सारा परिश्रम है, मेरा भी, मेरे परिवार वालों का भी। अल्टीमेटली आपको इस सर्विस में आने के लिए एक एम होना चाहिए, जो होना चाहिए सर्विस का। आप जब भी सर्विस में आए तो ये कोशिश करें कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें उनकी मदद कर सकें और अपने काम से, अपने कलम से किसी को बुरा ना करें। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।